हेलो, मैं एडवोकेट दिलीप बागवान एक नई अपडेट के साथ आपके बीच में मौजूद हूँ। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले मामले में हुई है, उसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट में समय समय पर विशेष प्रकार की याचिकाएं जो है अलग अलग लोगों ने दाखिल की। आज की जिस याचिका का मैं जिक्र वीडियो में कर रहा हूँ, वो 22 अप्रैल को उसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह एंड जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के बेंच के सामने लगा हुआ था। यह एक लॉ स्टूडेंट ने ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये दाखिल की हुई थी, जिसमें उसने ये मांग की थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल में हैं और दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ के हैं, तो उनके जेल में होने से है जो दिल्ली सरकार के काम में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में उनको जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल ग्रांट की जाए। तो अब 22 अप्रैल की जो सुनवाई हुई दिल्ली हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात रखी। तो सबसे पहला मसला उठता है लोकस स्टैंडाई का। तो जो पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने बड़े ही मज़ेदार तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को रखा, जिसमें एक प्रमुख आर्ग्यूमेंट ये था कि देश के भौगोलिक जो भी लैंडस्केप्स होते हैं, जैसे कि आपकी नदियाँ, नाले, सड़क, ये देश को निर्माण नहीं करते हैं। देश का निर्माण, उन्होंने प्रस्तावना को कोट करते हुए कहा कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग जो है देश का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पे मैं जो है अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली के सीएम के लिए जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल का मांग करता हूँ। इस पर कोर्ट के डिवीजन बेंच का कहना था कि आपका जो भी लोकस स्टैंडाई है वो डिवॉइड ऑफ एनी बेसिस है, मतलब आधारहीन है। और चूंकि इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी थी, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा वहां पे इस याचिका का अपोज करने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मसले में सेल्फ सफिशिएंट है, और कौन है ये व्यक्ति जो उनके लिए इस तरीके की याचिका की जो है मांग कर रहा है। और डिवीजन बेंच ने भी इसमें कहा कि ये याचिका जो है टोटली मिसकंसीव्ड है, जबकि केजरीवाल के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दिस इज नॉट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज ए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसने ये इस याचिका का काफी विरोध किया। अब इसमें बेंच के क्या रिमार्क्स रहे, तो बेंच ने इस याचिका को जो है एंटरटेन करने से मना किया। उसके 2-3 प्रोमिनेंट पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि जो दिल्ली के सीएम है वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है बाय वर्चू ऑफ जुडिशियल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और उनके खिलाफ पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ में एक क्रिमिनल केस इनिशिएटेड ऑलरेडी हो रखा है। और इसके अलावा जो याचिका करता है, पिटिशनर है, उसके पास अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, और वो ना कोई पर्सनल बॉन्ड उनके बिहाफ पे फर्निश कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं फाइनल जो वहां पे आर्ग्यूमेंट हुए कि इससे पहले भी 3 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए लगाई जा चुकी हैं दिल्ली ही हाईकोर्ट में। उसमें लास्ट जो याचिका लगी थी वो आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई थी, जिस पे जो है दिल्ली हाईकोर्ट का आलोचनात्मक रुख रहा था, और उसने दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पे जो है याचिकाकर्ता संदीप कुमार पे 50,000 का कॉस्ट जो है इम्पोज किया था। तो इसी बात को जो है रेखांकित करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि जो लास्ट हमने कॉस्ट इम्पोज की थी वो सफिशिएंट नहीं है, इस बार हम उससे ज़्यादा कॉस्ट इम्पोज करेंगे। तो जो पिटिशनर था जिसने ये जनहित याचिका दाखिल की हुई थी, उस पर जो है 75,000 का कॉस्ट जो है इम्पोज किया, और इस याचिका को जो है एंटरटेन करने से रिफ्यूज कर दिया। अरविंद केजरीवाल का मसला हो या अन्य कोई करंट इशू हो, मैं उस पर लगातार शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से समय समय पे आपको अवगत कराता रहा हूँ। आप ऐसी ही जानकारियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। चूँकि मेरा चैनल नया है, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। धन्यवाद।